वृषभ राशि वालों के लिए बुध देव जो कि धनेश पंचमेश हैं, यहाँ और यहाँ दोनों के मालिक हैं, ये आपको जबरदस्त तरीके से शेयर सट्टा लॉटरी इन सब से आमदनी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पूर्व जन्म के संचित पुण्य देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन ये आपको बड़े मात्रा में धन तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक कि एक और ग्रह इनका साथ न दे। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वृषभ राशि वालों के लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में। अतः बने रहिए हमारे साथ में और इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आपको ढेर सारे अननोन फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा। संग ही आखिरी में अगर आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको लॉस हो रहे हैं बार बार, तो उसके सॉल्यूशन क्या हैं वो भी बताऊंगा। चाहे वो सॉल्यूशंस तंत्र मंत्र से हो, रेमेडीज रत्नों से दी जाए, अन्यथा लाल किताब के टोटकों का सहारा लिया जाए, आपकी किस्मत को अवश्य सुधार दूंगा इसी वीडियो से, अगर आपने उन उपायों को ध्यान पूर्वक किया तो। मित्र, फिर बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, संग ही बेल बटन को दबाना ना भूलिए। हाँ, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र, क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? इस चीज को समझने के लिए आपने वृषभ राशि को, जिससे आपके नैसर्गिक गुण ड्राइव होते हैं धन के बारे में, इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपने अगर टॉरस ज़ोडिएक साइन को अच्छे से समझ लिया, तो आपको इन योगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर कहीं कोई योग थोड़ा सा कमजोर भी हो रहा है ना, तो आप उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे। मैं 1 बाय 1 बताता हूं, ध्यान से समझें, क्योंकि वृषभ राशि वालों, आप राशि चक्र के द्वितीय राशि हैं और एक स्थिर राशि हैं। ऐसे में आपके मन में धन को सजोना बहुत ही वैल्यू रखता है। आप मन ही मन इसको हमेशा विचारते हैं, हमेशा सोचते हैं, हमेशा विजुअलाइज करते हैं। ऐसे में धन आपके पास आता भी है। हाँ, अगर इसको सही तरीके से समझने हो तो आपको यह समझना होगा कि आप 3-4 तरीके से टॉरस हो सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो है आपका लग्न। यानी कि आपके कुंडली में अगर 2 यही लिखा है, चाहे शुक्र यहां ना भी हो, चंद्र यहां ना भी हो, फिर भी अगर 2 यही लिखा है तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, जो सबसे पावरफुल है। अन्यथा अगर यहाँ चंद्रमा है या ये 2 कहीं और लिखा है और वहां चंद्रमा है, तो भी आपकी वृषभ राशि है। और ऐसे में आप आराम से अपनी कुंडली को क्रॉस इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो मैं योग अभी बताने वाला हूं उन तीनों ही योग से। अदरवाइज अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 19 मई के बीच हुआ है, तब भी आप टॉरस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसे में अब मैं जो बताने जा रहा हूं उन चीजों को आपको मैच कराना चाहिए। अगर आप शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा या किसी भी तरह के आकस्मिक धन लाभ की इच्छा रखते हैं, तो आपकी कुंडली में कुछ विशेष योग होना जरूरी है, जिसमें कि पहला, मैं धन भाव की बात नहीं कर रहा, क्योंकि धन भाव के बिना मजबूत हुए कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसका तो मजबूत होना जरूरी है ही। लेकिन जिस शेयर सट्टा लॉटरी और अचानक से धन प्राप्ति के योग की बात अपन कर रहे हैं, उसमें आपके पंचम भाव का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पंचमेश जो कि नवम से नवम होते हैं, और ये पब्लिक का रिप्रेजेंट करती हुई हाउस है, और पब्लिक के धन यानी कि इसका सेकंड हाउस ये समाज का धन है, जिसको देने के लिए ये हाउस जिम्मेवार है। आपके पिछले जन्म के पुण्यों का हिसाब रखे हुए है, ये हाउस जमा करके रखा है इसने आपके लिए। ये आपको प्राप्त हो सकता है तभी जब इस हाउस का दरवाजा खुला हुआ हो, उस खजाने का दरवाजा खुला हुआ हो जो आपने पहले ही रख लिया था कहीं पिछले जन्म में मेहनत करके। वो एक चीज हो गई। तो यहां से आप शेयर सट्टा लॉटरी को देख सकते हैं, लेकिन इसमें अचानक कब आएगा? जब आपका 8th हाउस, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, दबे हुए गड़े हुए धन का हाउस है, अचानक किसी घटना के हो जाने का हाउस है ये। ऐसे में अगर ये घर और इसके जो लॉर्ड हैं वो अगर हेल्दी हैं, हैप्पी हैं,
खुश हैं तो आपको इस तरह के धन की प्राप्ति अचानक होती है। तत्पश्चात जो तीसरा हाउस है कनेक्टेड, दैट इज 11th हाउस, यहां 11वें हाउस के लॉर्ड या एकादश भाव मान लीजिए, समझ लीजिए, जिसको लाभ भाव बोलते हैं, सगे संबंधियों से आमदनी का भाव बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग का भाव बोलते हैं, बहुत कुछ है। एक्चुअली ये हाउस जो है ये अति पुण्य हाउस है। मैं सही कहूं तो ये पूरे कुंडली का सबसे अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ पे खराब ग्रह भी खराब फल नहीं दे पाते, ये एक कमाल की बात है। ऐसे में इस हाउस का मजबूत हो जाना भी आपको अचानक से बड़े आमदनी, जो ये हाउस दिखा रही है ना, इसको यहाँ ये पूरा करता है। फुलफिलमेंट का हाउस है, आपकी जो विश है उसकी फुलफिलमेंट का हाउस है, तो उसको पूरा कर देता है ये। और ऐसे में जो आपकी आमदनी है वो ऑल ऑफ सडन हो जाती है। अब आपके केस में वृषभ राशि वालों, अगर आप ध्यान देंगे तो 2 ग्रह खुल के सामने आए, जिसमें एक ग्रह बुधदेव हैं जो आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के लॉर्ड हैं। दूसरे ग्रह गुरुदेव हैं जो कि आपके एकादश भाव और अष्टम भाव के लॉर्ड हैं। मिला जुला करके आपकी क्षमता जो सडन धन प्राप्त करने की है, या यूं बोल लें कि आपके तकदीर में, शेयर बाजार में, ट्रेडिंग में जो ग्रह सफलता देने के लिए जिम्मेवार है, वो प्राइमरीली यही 2 ग्रह हैं, और एक बुधदेव हैं, दूसरे गुरुदेव हैं। आपको याद रखना चाहिए कि गुरु इन 2 भावों के तो मालिक हैं ही, संग ही नैसर्गिक धन के कारक होते हैं, और बुधदेव कैलकुलेटिव धन के दाता हैं। तो इनको हर रिस्क फैक्टर पता है, स्टेप्स पता है कि कितना स्टेप्स चले तो वहां पे धन मिल जाएगा मुझे। आपका धन योग सबसे मजबूत धन योगों में से एक होता है वृषभ राशि वालों। पर मित्र, मुझे पता नहीं है कि इन दोनों ग्रहों की, बुध की और गुरुदेव की स्थिति आपके कुंडली में कहां बन रही है, कहां मिलन हो रही है, किस भाव में बैठे हैं, किसकी दृष्टि है इनके ऊपर। अतः आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और एक बार अपनी कुंडली को खोल करके चेक करें, यहां लिखें कमेंट में। अगर मेरे पास में फुर्सत हुआ तो मैं उस पर कुछ जवाब दे पाऊं। ये याद रखिएगा कि ऐसे भावों का नाम लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए आप जब भी लिखें तो सिंपली ये लिखें कि मेरे गुरुदेव जहां बैठे हैं उसका नंबर ये है, या तो 10 है, 11 है, 5 है, 2 है, ऐसा ना कि आप ये लिखें कि द्वितीय भाव है, पंचम भाव है, क्योंकि कई दफा वो चीजें आपके भाव देखने का और मेरे भाव देखने में वेरिएशन आ जाती है। अतः ऐसा ना करें। तो मित्र, ये तो हुआ कि मैंने आपको आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया। जो पहला प्रश्न था कि लॉटरी के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार है, या यूं कह लें कि शेयर बाजार में सफलता के लिए कौन सा ग्रह अच्छा है, तो ये तो बातें हो गई। अभी कुछ प्रश्न आपके और बचे हुए हैं, मैं 1 बाय 1 आपको सुना देता हूं और आपको 1 बाय 1 जवाब देते चला जाता हूं, जिसमें खास है कि शेयर बाजार से करोड़पति कैसे बने, या ये समझिए कि लॉटरी योग इन कुंडली या कुंडली में लॉटरी योग को कैसे समझें, कैसे देखें। तो खास करके 3 विशेष योग हैं जो आपको बड़ा पैसा, चाहे लॉटरी के फॉर्म में आ जाए, चाहे शेयर खरीदने बेचने के चक्कर में आपने कमा लिया, इस तरह के योग क्रिएट होता है। और आप वृषभ राशि वाले, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें बहुत भाग्यशाली हैं समाओ। क्यों? क्योंकि ज्यादा ग्रहों की मेल जोल करानी नहीं है, कुछ ही ग्रह मिलकर के बड़ा बड़ा योग का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसमें पहला योग बनता है बुध गुरु महाधन योग, जो मैंने आपको अभी बता दिया कि देखिए, बुध आपके द्वितीयेश पंचमेश हैं, गुरुदेव आपके लाभेश अष्टमेश हैं। मिला जुला करके ये दोनों मिलकर के बड़ा पैसा देते हैं आपको, और आपके जिंदगी को बहुत स्थायित्व में लाके छोड़ देते हैं। बैंक बैलेंस जबरदस्त तरीके से सुकअप कर जाती है और लग्जरी का साथ आपको जीवन भर मिलता जाता है। ऐसा लॉटरी का योग मित्र तब बनता है जब ये दोनों ग्रह कहीं भी इन्हीं चारों भावों में साथ बैठ जाएं, अथवा इन्हीं चारों भावों में से कहीं एक बैठे हों, दूसरे की उन पे दृष्टि हो, आपस में एक दूसरे को देख रहे हों, तो भी ये योग बहुत अच्छा बनता है। अदरवाइज इनका भाग्य भाव में इकट्ठा बैठ जाना भी आपके लिए भाग्य से इन चीजों की प्राप्ति कराता रहता है। ऐसे में ये महाधन योग आपको शेयर मार्केट में, चाहे लॉटरी से, अप्रत्याशित धन देता है, अचानक से धन देता है और बड़ा धन देता है। आपको अभी तक मिला या नहीं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया या नहीं, यहां लिखिएगा जरूर। अब मित्र, इसके साथ ही एक दूसरा योग बनता है जो कि अष्टमेश लाभेश और भाग्येश कर्मेश का होता है।
यानी कि गुरुदेव और शनिदेव ये दोनों ही जो आपके लिए अति शुभ हैं, अगर साथ बैठ जाते हैं या एक दूसरे से दृष्ट होते हैं अथवा आपसी एक्सचेंज होता है इनके भावों का, ऐसे में भी आपको ये बड़ा धन, लेकिन बहुधा लॉटरी से अधिक आपके कर्म यानी कि आपके अनुशासित मेहनत से, लॉन्ग टर्म एफर्ट से, यानी कि शेयर मार्केट से, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट दीर्घकाल में रिटर्न लेके आती है और बहुत ही प्लान्ड होती है। भाग्य से बड़ा धन लाभ मिलता है उसमें और कई दफे अचानक से वो शेयर शूटअप करता है और आपको अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है, ऐसा देखा गया है। और शनि और गुरु की युति या सानिध्य बोल लीजिए, आपको बहुत ही व्यवस्थित, बड़ा रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर बना देता है और आपकी एक बड़ी रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है अगर ये योग आपके कुंडली में कभी भी बनता है, कहीं भी बनता है। तदोपरांत वृषभ राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के लिए विशेष योगों में से जो तीसरा योग है वो है लग्नेश पंचमेश लक्ष्मी योग। यानी कि पंचमेश आपको पता है कि आपके द्वितीयेश पंचमेश बुधदेव हैं और इधर जो लग्नेश हैं वो षष्ठेश लग्नेश हैं। इन दोनों की युति, और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जहां शुक्रदेव बहुत ही मैच्योर, राक्षसों के गुरु, क्षमतावान, वहीं जो बुधदेव हैं वो राजकुमार, पावरफुल, इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले, चतुर और बहुत ही कैलकुलेटिव। इन दोनों की युति किसी अच्छे भाव में, अन्यथा धन भाव में या फिर लाभ भाव में, अदरवाइज भाग्य भाव में, इन तीनों ही भावों में कहीं भी ये होते हैं या फिर किसी भी भाव में जो शुभ भाव हो वहां पे इनकी युति हो जाए, एक दूसरे को देखें, अदरवाइज इनके आपसी हाउस का एक्सचेंज हो, तो भी ये एक कमाल की क्षमता आपके अंदर देते हैं जिसमें आप छोटा छोटा पैसा लगा करके भी बड़ा धन झटके में कमा लेते हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसे में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, चाहे वो ऑप्शन हो चाहे वो फ्यूचर हो, इन सब से भी आपकी अच्छी कमाई हो सकती है और छोटा लॉटरी का टिकट लिया तो भी अचानक से करोड़पति बन सकते हैं। ये एक कमाल का योग है आपके लिए। अब मित्र, ऐसा पॉसिबल है कि या तो इन ग्रहों की अपनी अंश कमजोर है जो साथ बैठे हैं, फिर भी इनकी डिग्रीज इतनी कमजोर है कि ये एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, इनकी ऊर्जा आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही, वो चीज दे नहीं रही जिसके लिए ये बाध्य हैं। अन्यथा किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, अन्यथा इनसे संबंधित भावों में कोई क्रूर ग्रह जाके बैठ गया है जो कि मैलेफिक इंटेंशन रखता है, तो भी आपको उस तरह से धन की प्राप्ति नहीं होगी। अदरवाइज आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हो जो इन ग्रहों के अगेंस्ट का एंटी प्लैनेट हो, तो भी ऐसे हालत में आपको इन एनर्जीज को एनर्जाइज करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा आपके फायदे के लिए। मैं तरीका बताता हूं, आप नोट करते चले जाएं। ऐसे में मित्र, जो आपके लिए लाल किताब के अचूक टोटके हैं, उनमें से पहला टोटका है कि आपने गाय को हरा चारा खिलाना है, हरी पत्तियां खिलानी है। आपके लिए जो दूसरा टोटका है वो, अगर आपको कहीं किन्नर दिख जाएं तो आप उन्हें कुछ पैसे दान में दे दें इंस्टेंटली। ऐसा करने से भी आपके शेयर बाजार में धन प्राप्ति के उपाय मजबूत हो जाएंगे। तदोपरांत आपके लिए जो इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि आप हर शुक्रवार को दिन के 1:30 बजे ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः का 10 से 12 मिनट का पाठ किया करें और ये शुरू करके आपको नित्य करना चाहिए, जीवन पर्यंत करना चाहिए। तत्पश्चात जो आपके लिए अगला शेयर मार्केट से लाभ के लिए अचूक उपायों में है वो है कि आप गणेश भगवान को किसी भी बुधवार से शुरू करके नित्य 3 दुर्बादल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी आपके धन प्राप्ति के योग बहुत ही क्लियर होते चले जाएंगे। आप शुक्रवार को किसी जरूरतमंद स्त्री को सफेद चीजों का दान जैसे कि चावल, चीनी, दूध दे सकते हैं। देंगे तो आपका भला होगा, धन आएगा। तदोपरांत आपके लिए शुभ दिन है वो है शुक्रवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार। इन डेट्स में भी आपको अच्छे धन की आवक होगी। तत्पश्चात आपके लिए जो धनदायक रत्न है वो है एक अच्छा डायमंड, एक अच्छा पन्ना, एक पुखराज, एक नीलम। ये सब भी आप धारण कर सकते हैं जो प्रचुर मात्रा में धन देने के लिए बाध्य है। लेकिन मैं फिर बताता हूं कि इनमें से कई ऐसे ग्रह हैं
जो मारक भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसके फायदे के बदले नुकसान भी हो सकते हैं। अतः बिना कुंडली देखे मैं इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। आप मुझे जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कोई ऐसा मित्र बंधु, कोई ऐसा परेशान व्यक्ति जो इस तरह के एपिसोड की तलाश में था, उसको ये फॉरवर्ड कर दें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।